ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिक मास में मुख्य रूप से सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ, वो भी एक ही वीडियो में, ताकि आपको अलग अलग वीडियो ढूंढने की कोई परेशानी ना हो। अधिक मास पर आप और भी कई कहानियाँ सुन सकते हैं, लेकिन ये 5 कहानियाँ विशेष रूप से सुनी जाती है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की कहानी। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी, एक सुहागन और दूसरी दुहागन। मतलब एक रानी को राजा बहुत प्यार करता था और उसे महलों में रखता था, और दूसरी रानी से ना तो बात करता ना ही उसे कोई प्यार देता था। वह रानी महल के नीचे बने एक कमरे में रहती थी। बड़ी रानी हमेशा सोचती रहती थी कि राजा ने दूसरी शादी कर ली है तो उसका मान सम्मान कम हो जाएगा। इसी वजह से वह छोटी रानी के खिलाफ राजा के मन में बातें भरती रहती थी, और धीरे धीरे राजा ने छोटी रानी को महल से ही निकाल दिया। अब बड़ी रानी बहुत खुश रहने लगी। वही छोटी रानी हमेशा पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, हवन, व्रत, उपवास, कथा, भागवत जैसे धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी। यह सब देखकर बड़ी रानी के मन में संदेह आता था कि शायद यह सब वह राजा को अपने वश में करने के लिए करती होगी। इसी कारण वह मन ही मन बहुत चिढ़ती रहती थी, लेकिन राजा को इस बात की जरा भी खबर नहीं लगने देती थी और हमेशा उल्टी सीधी बातें करके उसे भटकाती रहती थी। एक दिन छोटी रानी हमेशा की तरह अधिक मास में स्नान कर रही थी। वह रोज सुबह उठकर स्नान करती, भगवान की पूजा करती, मंदिर की परिक्रमा करती और साथ ही सारे पेड़ पौधों की भी पूजा अर्चना करती, जैसे केला, आंवला, कमल वाला पेड़, बरगद, पीपल, कल्प वृक्ष, तुलसी। इन सभी पेड़ों की वह श्रद्धा से पूजा करती और परिक्रमा करती थी। ये सारे पेड़ पौधे गांव के बाहर थे। वह सुबह जल्दी उठकर वहां जाती, पूजा करती, दीपक जलाती और परिक्रमा करती थी। एक दिन बड़ी रानी ने उसे यह सब करते हुए देख लिया, तो उसने जाकर राजा से कहा कि जंगल के सारे पेड़ पौधे कटवा दिए जाएं। उस समय अधिक मास चल रहा था, तेज धूप और गर्मी का मौसम था। राजा ने समझाते हुए कहा, रानी जी, इतनी गर्मी में जीव जंतुओं को रहने और बैठने की जगह बहुत जरूरी होती है। वे कहाँ रहेंगे? रास्ते चलते इंसान भी कहाँ विश्राम करेंगे? लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही और राजा ने बिना सोचे समझे सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। अब सभी जीव जंतु, पशु पक्षी बहुत परेशान हो गए और छोटी रानी भी बेहद दुखी हो गई। वह उस जगह को छोड़कर दूर कहीं पेड़ पौधों की तलाश में निकल गई। चलते चलते वह सोच रही थी, काश कहीं दूर जंगल में मुझे कोई आकड़े का पेड़ मिल जाए तो मैं उसकी पूजा करके परिक्रमा कर लूं। ऐसा सोचते सोचते वे अपने घर से बहुत दूर निकल गई और रास्ते भर भगवान विष्णु का ध्यान करती रही। तभी पुरुषोत्तम भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसे एक झोपड़ी दिखाई दी और उसके बाहर एक बड़ा सा आकड़े का पेड़ भी था। पास ही गंगा जी की धारा बह रही थी। यह सब देखकर वह बहुत खुश हो गई और सोचने लगी, चलो महल के नीचे भी तो मैं अकेली रहती थी, यहाँ भी रह लूंगी। यहाँ रोज स्नान करूंगी, पूजा करूंगी और अपना जीवन यहीं बिताऊंगी। अगले दिन उसने गंगा में स्नान किया, 33 पुए बनाकर आकड़े के पेड़ को चढ़ाए, पूजा अर्चना की, परिक्रमा की। वह बहुत प्रसन्न हो गई कि भगवान ने उसे यह पवित्र स्थान दिया और वह वहीं रहने लगी। कुछ दिनों बाद राजा शिकार खेलने निकले। एक नौकर उनके साथ था। शिकार करते करते वे बहुत दूर निकल गए। धूप बहुत तेज थी। जब वापस लौटने लगे तो उन्हें कहीं भी पानी या छाया नहीं मिली। राजा बहुत बेचैन हो गए। उन्हें लगा कि अब जान ही निकल जाएगी। उन्होंने सोचा, जब मैं इतना परेशान हूँ तो बेचारे जीव जंतुओं का क्या हाल होगा। उन्होंने नौकर से कहा, कहीं दूर तक देखो, शायद 2 बूंद पानी या थोड़ी छाया मिल जाए। तभी दूर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। नौकर राजा को वहां ले गया, उन्हें आकड़े के पेड़ की छाया में लेटाया और गंगा जल पिलाया। जो पुए रानी ने चढ़ाए थे वही दोनों ने खाए। थोड़ा आराम करने के बाद वे वापस महल लौट आए। राजा को आश्चर्य हो रहा था, इतने बड़े जंगल में जहाँ एक भी पेड़ नहीं है, वहाँ यह पेड़ कैसे बचा? यह तो भगवान का ही चमत्कार है।
रात को उन्होंने यह सारी बात रानी को बताई और कहा, तुम्हारी जिद में आकर मैंने सारे पेड़ कटवा दिए, आज तो हमारी जान ही चली जाती। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुमने हमारे लिए कोई व्रत या पूजा की थी? रानी ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब राजा मन ही मन सोचने लगे, जरूर छोटी रानी ने हमारे लिए कुछ किया होगा, चलो उससे जाकर पूछते हैं। दूसरे दिन राजा छोटी रानी की झोपड़ी में गए, लेकिन वह वहां नहीं थी। राजा ने सोचा, छोटी रानी आखिर कहाँ चली गई? राजा गहरे विचार में पड़ गए और तुरंत नौकरों को उसे खोजने के लिए भेज दिया। नौकर ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि छोटी रानी एकांत में पूजा कर रही थी। नौकर तुरंत वापस आए और राजा को सारी बात बताई। यह सुनकर राजा स्वयं रथ लेकर रानी को लेने के लिए निकल पड़े। जैसे ही राजा वहां पहुंचे, उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और बोले, हमारी गलती को माफ कर दीजिए और हमारे साथ घर चलिए। रानी ने राजा को उठाया और कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? तब राजा ने भावुक होकर कहा, हम तो आज आपकी वजह से ही जीवित है, वरना हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। राजा ने रानी को सारी सच्चाई बताई और अपने महल के अत्याचारों के लिए क्षमा मांगी। फिर राजा रानी को लेकर महल लौट आए। पूरी नगरी में जय जयकार होने लगी। राजा ने छोटी रानी को महल में सम्मान के साथ स्थान दिया और बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया। राजा ने कहा, तुम स्वयं भी गलत थी और हमें भी गलत रास्ते पर ले जाती रही। आज तक हम तुम पर विश्वास करते रहे। इसके बाद राजा ने बड़ी रानी को राज्य से निकाल दिया और छोटी रानी को राजमहल में स्थापित किया। समय बीता और 9 महीने बाद एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा, रानी और पूरी प्रजा सुख शांति से रहने लगी। राजा ने पूरे राज्य में पेड़ पौधे लगवाए, धर्मशालाएं, कुएं और बावड़ियां बनवाई और हर जगह पानी की व्यवस्था कराई। फिर आने वाली अधिक मास में राजा और रानी दोनों ने मिलकर 1 महीने का व्रत और उपवास किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना की और विधि पूर्वक उद्यापन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, भजन कीर्तन करवाए और सोना चांदी, वस्त्र, आभूषण, धन, गौ आदि का दान किया। वे प्रार्थना करने लगे, हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने हमारी रानी को सम्मान और संतान दी, वैसे ही सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। अब सुनिए तुलसी जी की कथा। एक छोटी सी लड़की थी जो प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करती थी। उसका नियम था कि वह तुलसी माता की पूजा किए बिना भोजन नहीं करती थी। जब वह लड़की विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। दहेज में उसे एक तुलसी का गमला भी दिया गया। ससुराल में भी वह रोज सुबह उठकर तुलसी माता की पूजा करती और उसके बाद ही भोजन करती। उसकी 2 जेठानियां थी जो उसका मजाक उड़ाती थी और कहती थी, बहुत बड़ी धर्म वाली बनती है। वह उससे ईर्ष्या करती थी, लेकिन लड़की ने अपनी भक्ति कभी भी नहीं छोड़ी। अधिक मास आने पर उसने स्नान और पूजा का विशेष नियम लिया और भी श्रद्धा से तुलसी जी की सेवा करने लगी। इससे उसकी जेठानियां और भी क्रोधित हो गई। उन्होंने एक दिन उसका तुलसी का गमला छुपा दिया। लड़की ने बहुत मेहनत से गमला ढूंढा, पूजा की और फिर भोजन किया, लेकिन जेठानियां रोज गमला छुपाने लगी। वह हर बार उसे ढूंढकर लाती और पूजा करती। एक दिन उन्होंने गमला दूर फेंक दिया। लड़की ने बहुत खोजा, लेकिन गमला नहीं मिला। वह दुखी हो गई और उसने भोजन भी नहीं किया। उसकी जेठानियां आपस में बोली, देखते हैं यह कब तक बिना खाए रहती है। पूरा दिन बीत गया, लेकिन लड़की को गमला नहीं मिला। वह भूखी ही अपने कमरे में सो गई। उसकी सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी का गमला प्रकट हो गया। सुबह जब लड़की उठी तो उसने देखा कि उसकी खाट के चारों कोने पर तुलसी के गमले रखे हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और बोली, अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं छीन सकता। उसने स्नान किया, पूजा की और फिर भोजन करने बैठ गई। तब उसकी जेठानियां फिर मजाक करने लगी, लो देवरानी जी का नियम पूरा हो गया। तुलसी की पूजा कर ली क्या? देवरानी ने धीरे से कहा, हाँ कर ली। जेठानियां बोली, कैसे कर ली? गमला तो हमने फेंक दिया था। देवरानी ने कहा, आकर देख लो मेरे कमरे में। जब उन्होंने जाकर देखा तो वह चकित रह गई। उन्होंने कहा, देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी ने उन्हें माफ कर दिया। इसके बाद दोनों जेठानियों ने भी अधिक मास का नियम लिया और तुलसी जी की पूजा करने लगी और फिर सभी ने मिलकर श्रद्धा से पूजा की और भोजन किया। तुलसी माता की तरह जिस प्रकार उन्होंने लड़की का धर्म और नियम निभाया, वैसे ही हम सभी को
अपना धर्म निभाना चाहिए। ऐसा कहा और सुना जाता है कि भरत जी ने अपने पूरे परिवार का धर्म निभाया। अब सुनिए सूरज भगवान की कहानी। एक सास और बहू थी। उनका एक पुत्र था जो सूर्य का अवतार था। वह पुत्र बहुत कम समय के लिए घर आता था और फिर अंतर्ध्यान हो जाता था। जब भी आता तो अपनी माँ और पत्नी को एक हीरा देकर जाता था। इसी तरह वे दोनों अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा जितना तुम हमें खर्च के लिए देते हो उससे हमारा गुजारा नहीं होता। यह सुनकर पुत्र क्रोधित हो गया और कहने लगा, अपने भरण पोषण के अलावा तुम लोग कुछ और नहीं करती। तुम्हें अपने कर्तव्यों का ध्यान ही नहीं है। इसी कारण तुम्हारे जीवन में अभाव है। तुम्हें अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करना चाहिए। अब अगले दिन से अधिक मास शुरू होने वाला था तो सास और बहू नियम पूर्वक अधिक मास के स्नान के लिए जाने लगी। जब अधिक मास पूरा हुआ तो पत्नी ने सूर्य बलि से कहा, अब अधिक मास का उद्यापन कर दीजिए। जैसे सूर्य बलि के सामने अपनी इच्छा प्रकट की वैसे घर में कंचन बरसने लगा और घर धन्य धान्य से भर गया। तब सास बहू ने अधिक मास का पूजन किया और सूर्यदेव की भी पूजा की। तब सूर्यदेव ने प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, जो भी मांगना है मांग लो। तब बहू ने कहा, मेरा पति मुझसे दूर दूर रहता है, मैं उनके साथ का वरदान चाहती हूँ। सूर्यदेव ने कहा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। रात को सूर्य बलि घर आए और माँ से बोले, माँ आज मैं घर पर ही सोऊंगा। यह सुनकर बहू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उधर जैसे ही सूर्यदेव घर में सो गए वैसे ही पूरे संसार में अंधकार छा गया। सभी देवता घबराकर भागते हुए सूर्य बलि की माँ के पास आए और बोले, माता अपने पुत्र को जगाइए। माँ ने पुत्र को जगाया। तब सूर्यदेव बाहर आए और देवताओं से बोले, जब तक यह सास बहू अधिक मास का स्नान करती रहेंगी तब तक गंगा इनके घर के पास बहेगी और रिद्धि सिद्धि का यहाँ वास होगा। सभी देवताओं ने सूर्य की बात मान ली। तभी से पूरे स्त्री समाज में अधिक मास स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इससे पापों का नाश होता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। अब सुनिए लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। दोनों यमुना नदी के तट पर रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सिर लापसी बनाकर घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाता, फिर सबको प्रसाद बांटकर खुद खाता था। एक दिन दोनों में विवाद हो गया। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, नहीं मैं बड़ा हूँ। तभी वहाँ नारद जी आए और बोले, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा, पहले यह बताओ तुम दोनों किस बात में बड़े हो? दोनों बोले, हम भगवान की भक्ति करते हैं। लपसी बोला, मैं रोज सवा से लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता हूँ, सबको प्रसाद बांटता हूँ और फिर खुद खाता हूँ। अब नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी बोला, केवल भोग लगाने से कोई बड़ा नहीं होता। मैं हर समय भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बात सुनी और कहा, मैं तुम्हें कल इसका उत्तर दूंगा। दूसरे दिन दोनों मंदिर में आए। लपसी भोग लगाने में लगा था और तपसी तपस्या कर रहा था। तभी नारद जी आए और चुपके से 100 करोड़ की एक अंगूठी नीचे डाल दी। दोनों ने उसे देखा लेकिन नजरअंदाज कर दिया। लपसी तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने चला गया और नारद जी भी उसके साथ बाहर आ गए। लेकिन तपसी की नजर उस अंगूठी पर थी। उसने जल्दी से उसे अपने पाँव के नीचे दबा लिया। कुछ देर बाद नारद जी आए और बोले, बताओ तुम दोनों में बड़ा कौन है? लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तब नारद जी बोले, तपसी तुम्हारे पैर के नीचे क्या है? तब तपसी ने पैर उठाया तो वहाँ 100 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई। तुम्हारी तपस्या में बाधा आ गई है। तुम्हारी तपस्या का फल व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हें कलंक लगा है, इस कारण तुम्हारे से तो लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला, महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? आप मुझे इसका उपाय बताइए। नारद जी बोले, कार्तिक मास में जब स्त्रियां स्नान करेंगी वे अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। तपसी बोला, वे अपना फल मुझे कैसे देंगी? तब नारद जी ने कहा कि आज से और कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुम्हें मिल जाएगा। अगर वे आंगन लीप कर दहलीज नहीं लिपेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। अगर वह धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। अगर वह साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। अगर वह कांचली देकर कसनी नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। अगर वह बेस देकर पागा लगनी नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा।
अगर वे दाहिनी ओर नाड़ा नहीं बांधेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। अगर वे जूता देकर तेल नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। अगर वे चौका देकर गवली नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। अगर वे गोबरी थाप कर बाटियां नहीं थापेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। अगर वे पग पर पग रख कर धोएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। अगर वे रोटी थाप कर बाटियां नहीं थापेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। अगर वे सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ननद जिमाकर नंदी नहीं जिमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके बारस को ब्राह्मण नहीं जिमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दिया से दिया लगाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। या फिर सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो तुझे उनकी भक्ति का आधा फल मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तब से और कहानी कहने के बाद लपसी की कहानी कहने का रिवाज हो गया। लोग सब कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहते हैं, तभी कहानी कहने का फल मिलता है। कार्तिक में सभी कहानी कहने के बाद यह कहानी जरूर सुननी चाहिए तथा नारद जी ने जो और सीख दी है वह भी अपनानी चाहिए। खोटी की खरी अधूरी की पूरी। नारद जी ने जैसे तपस्वी की तपस्या भंग करी वैसी किसी की मत करना। जो इस कहानी को कहता है, सुनता है, हुंकारा भरता है, अपने सारे परिवार की रक्षा करना। एक बुढ़िया माँ रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए हुए गणेश जी रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माँ सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर के गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, मैं जितने समय में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाऊंगा उतने समय में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर दूंगा। बुढ़िया यह सुनकर गुस्से में बोली, भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, और दुखी मन से घर वापस आ गई। इधर कारीगर को दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो गई। शाम को सेठ जी आए और पूछा, आज काम पूरा क्यों नहीं हुआ? तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया वाली सारी बात बता दी। तब सेठ जी बुढ़िया माँ के पास जाकर बोले, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माँ को पूजा के लिए सोने के गणेश जी दे दिए। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया माँ बहुत प्रसन्न हुई। वैसे ही हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। जो कहता है, सुनता है, हुंकारा भरता है, सभी की प्रार्थनाएं स्वीकार करना।